जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का एक कहना होता था, कहते बिना चंगे भाखा तो ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰਮ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ नहीं ਕੀਤਾ तो कहते ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ गैर हाजिर हो। इस बात को अगर गंभीर अच्छी तरह से समझ लें कि बैठे गुरु जी के पास ध्यान कहीं और हो तो वहाँ शामिल नहीं है, तो घर घर बैठे अगर ध्यान गुरु जी की तरफ है तो फिर गुरु जी के पास शामिल हो गए। गुरु जी बोलते थे कि याद करना ही भक्ति, बाकी जितने मर्जी तरीके बना लो, इस्तेमाल कर लो, सारी टकोसलेबाजी। ये बड़े बोलते थे टकोसलेबाजी। गुरु जी कहते सी कई तरीके बनाए लोगों ने, उन्होंने तरीकों के विच बंदा उलझ के रह जाता, मतलब उन तरीकों में आदमी उलझ के रह जाता है जो इंसान ने तरीके बनाए। परमात्मा की तरफ से जो उन्होंने हर गुरुओं के थ्रू जो बोला है वो यही बात बोली है, याद करो। याद करना पड़ता। जिन्होंने परमात्मा पाया है, जिन्होंने गुरु पाया है, उनके इतिहास आप देख लो। याद कर, वो याद कर रहे हैं बैठे, और कुछ नहीं कर रहे, कोई तरीका नहीं, याद करते करते गुरु तक पहुंच गए। जितने भगत हुए हैं उन्होंने भक्ति करी, एक चीज साथ में जरूर करी है, गुणगान करना। इतनी बड़ी शक्ति आई गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने कई बार ये बात कही, खुद अपने लिए कही, उन्होंने अपने लिए मांगी। तुझ बिन दूजा अवर न कोई, गुण गावा नित तेरे। मैं तो तेरे गुण गाता रहूं, मैं कहीं और तरफ ना जाऊं। हम दुनिया में पैदा हुए हैं, दुनिया से जुड़ गए हैं, दुनिया के बिना हम रहना मुश्किल समझते हैं। गुरु जी इसके बारे में कहना हम लोगों के लिए, तुसी गृहस्थी लोग हो, ऑलरेडी आपकी एक भक्ति चल रही है, आपने शादी की, दो हुए, लेकिन जो अंतर आत्मा से दो जने एक बन गए, अंदर से जुड़ गए आपस में, वो क्या है? पूर्णता होगी। आजकल इंसान अंदर से नहीं जुड़ता, एक फॉर्मेलिटी है, घर वालों ने जोड़ दिया, अपनी इच्छा हुई, शादी कर ली, लेकिन अंदर से आज का जुड़ना बड़ा कम दिख रहा है। जल्दी डाइवोर्स पे आ जाते हैं, जल्दी झगड़े पे आ जाते हैं, जल्दी नाराजगी में आ जाते हैं, ऐसी बातों में बड़ा जल्दी आ जाती है। जो तो आत्मा जब इकट्ठी होती हैं, जब आपस में जुड़ती हैं, तो ये चीज़ें पैदा नहीं होती। बड़ी मोटी निशानी है, इनमें ये चीज़ें पैदा हुई, समझ लेना इनका आत्मिक का जोड़ नहीं, खाली शरीरक जोड़ है। तो गुरु जी कहते तुसी ऑलरेडी बड़ी भक्ति कर रहे हो, दो आत्मावां इकट्ठियां हो गई, फिर बच्चे पैदा हो आपके थ्रू, दो शरीरों के थ्रू बच्चा पैदा हुआ, सृष्टि यहां से चलनी शुरू हो गई। आएंगे नए जीव, पुराने जाएंगे, ये सर्कल है, साइकिल है एक। अब नए जीव हम लोगों के शरीरों के थ्रू आते हैं, बेचते वही हैं, ये गुरु जी का काम है। किस आत्मा को किस जगह भेजना है, ये उनका काम। मैं इस पे आपका सत्संग सुनाऊंगा। ये एक साइकिल ऐसा चल गया जिसको हम बोलते हैं कि सृष्टि चल रही है, बोलते हैं ना हम सब लोग, ये सारी सृष्टि चल रही है। जो जीव आकाश में उड़ने वाले हैं वो उड़ रहे हैं, जो पानी में रहने हैं वो पानी में चल रहे हैं, ये सृष्टि चल रही है। आ रहे हैं नए जीव, जा रहे हैं। गुरु जी कहते हैं एक क्षण जो जुड़ाव वाली भक्ति आपके अंदर से हो गई, याद अंदर से, मेन वर्ड याद हम इस्तेमाल करेंगे। भक्ति तो करना है, लेकिन कैसे करना है? याद से करना है, इसको न भूलना। याद एक क्षण भर की भी अगर मेरे साथ जुड़ गई तो मैं आपके सामने खड़ा नजर आऊंगा। जिस दिन हमारे अंदर से कोई वैर विरोध निकल जाए, अंदर अपना साफ हो जाएगा, सब एक जैसे नजर आएंगे,
और ख़ासकर एक दिन जिस दिन ये बात समझ आई कि एक में अनेक हैं, अनेक में एक हैं, वो एक हैं गुरुजी। ये गुरुजी पहले भी कहते थे, कहते सी अंदरों जुड़ो, मेरा रिश्ता अंदर नाल है, बाहर नाल नहीं, बाहर का मतलब शरीर, अंदरों जुड़ो। तो ये आत्मा तो उन्हीं से आई। एक में अनेक, अनेक आत्माएँ दे दी अपन से, आपने थ्रू, अपने हिस्से से। जितनी आत्माएँ, जितने शरीर उतनी आत्मा। मेरा तीसरे नंबर का जो लड़का है, किसी ने जिससे एक रिश्ते की बात हुई, उन्होंने टीवा लगवाया। उन्होंने कहा बाकी तो सारी बातें आप भी ठीक हैं, एक बात हमसे छुपाई है। ऐसी क्या छुपाई? रहती होगी बात कोई, बताओ क्या बात है? कहने लगे जी कि आपका लड़का तो बहुत हाई डिग्री का मंगलीत है। मैं कहा जी मेरे को खुद को पता नहीं, मैं क्या छुपाऊँगा? हम टेवे नहीं लगवाते, गुरुजी हमें मना करते, कभी टेवे नहीं लगवाते। अब टेवे की बात साथ-साथ में गुरुजी की बातें मैं कहता रहता हूँ। टेवे के बारे में गुरुजी ने पता क्या कहना? कहना अगर टेवा ठीक होता, तो जो लोग डाइवोर्स के लिए कोर्ट कचहरियों में खड़े हैं, तो क्या जिस दिन टेवा लगवाया था, टेवे ने बताया नहीं कि तेरा इस समय पे डाइवोर्स हो जाना? टेवा लगवाते हैं, सारे लगवाते हैं, बहुत दुनिया लगवाती है। इतने गुण हैं, ये है, अच्छा है, कर लो, फलाना-ढिमकाना सब चलता है। लेकिन वही लगा हुआ टेवा, बताया हुआ सारी बात, वो डाइवोर्स में जिसको लेके चली गई। इतनी बड़ा हादसा उसके साथ ज़िंदगी में होने जा रहा है, वो टेवे ने नहीं बताया। इसलिए गुरुजी कहते टेवे ना लगवाया, कर्म कम कर दें, कर्म काम करते, कर्म ही सारी चीज़ है। जो कर्मों में किया है, जो कर्मों से हुआ है, वही आगे आना है, उसमें चाहे कुछ भी आ जाए, कोई रोक नहीं सकता उसे। सिर्फ गुरुजी को रोकते हुए देखा है। या तो कर्मों का मौज आ गई तो कर्मों का भुगतान कराएँगे, या रोक देंगे जी उनकी मौज पे। हम इस पर भी कुछ नहीं कह सकते, कोई किंतु-परंतु नहीं कर सकते। खेल तो हमारा अपना किया हुआ, नाम डालते हैं दूसरों के ऊपर। 4 दिन गुरुजी के पास चले गए, ध्यान कहीं और होता है, खाली शरीर दौर पे चले गए, तो ताना मार दिया, लो जी, देखो ये काम हो गया, गुरुजी ने रोका ही नहीं, गुरुजी ने कुछ किया ही नहीं, थोड़े समझने की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि हाई डिग्री का मंगलीत, हमें कहा जी हम तो टेवा नहीं लगवाते, मेरे को इस बारे में पता नहीं। और दूसरा, ये मंगलीत क्या होता है? गुरुजी कहते ये चीज़ां के पीछे ना जाओ। मैं कहा हमें भी पता नहीं, ये क्या होता है? हम इन चीज़ों को मानते नहीं। उसने कह दिया चलो, फिर भी मैं आपको एज़ ए ब्रदर ये एक बात कहता हूँ, 29 साल की उम्र से पहले-पहले इसकी शादी कर देना तो हो जाएगी, नहीं तो 49 ईयर के बाद जाके शादी का संजोग बने। मैंने कहा जी ये संजोग जितने हैं ना, संजोग विजोग दोए कार चलावे, लेखे आवे भाग, भाग कहंदे जो कीता तुसीं, ध्यान नाल समझना। संजोग विजोग दोए कार चलावे, कार कहंदे कारोबार जो सिस्टम चलता है, कार चलावे, लेखे आवे भाग, जो कीता वो लेखे, जो लिखे गए वो काम करन। मैं कहा जी इसमें टेंशन कोई नहीं, चिंता कोई नहीं, सब गुरुजी देती। बदलना होगा गुरुजी बदल देंगे, ऐसे चलाना होगा। तो कहंदे सी कई बार, वो कहंदे ज़्यादातर मेरे जेहड़े अपने बंदे हैं ना, मैं उन्हां दे कर्म भोग करांगा। ये भी ऐसा हमारे साथ हुआ है। तो बात खत्म हो गई। 27वां साल शायद था, 28 हो गए, 29वां लग गया। आंटी मेरी घबराना शुरू हो गई, कहती अगर 29 निकल गए, अगर सचमुच ऐसा हुआ तो बड़ी मुश्किल हो। मैं कहा तेरे को गुरुजी पे भरोसा नहीं? कहती है। तो मैं कहा तो ध्यान तो कहीं और चला गया, ध्यान तो उसकी बात पे एक ऑर्डिनरी बंदे के ऊपर चला गया। गुरुजी की तरफ ध्यान, मस्त हो गए। 29वां साल भी चला, 30वां साल भी निकल गया, रिश्ते की बात ही ना चली। मन में आया, मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो न्यूज़पेपर में एडिटर हैं, पंजाब केसरी में। मैंने उनको फ़ोन किया, मैं कहा यार मैट्रिमोनियल में लड़के की शादी के बारे में देना है। कहते हाँ, बोलो डिटेल दो, अभी डाल देता हूँ। डिटेल दे दी उन्होंने, उसी दिन डाल दिए। उन्होंने जगबानी अखबार जो पंजाबी की है उसमें डाला। फ़ोन आने शुरू हो गए। इतना फ़ोन आना शुरू हो गया,
मैंने फटाफट कॉपी पे लिखने शुरू कर दिए किस किस नंबर से फ़ोन आ, ताकि दोबारा बात करूँ किस किस से बात करूँ, कौन-कौन से शहर से आ रहा है। 44 तो मेरे पास नोट हो गए, इतना फ़ोन आया। गुरुजी के आगे अरदास की, समझ ना आए विचारों पे किस तरफ जाना है। गुरुजी के आगे बेनती लगाई, गुरुजी पहले आप ही फैसला सीधा ही करते थे तो हमें जल्दी समझ आ जाता। आप कहते थे यहाँ करना है, समझ आ गई बात, यहाँ नहीं करना है, समझ आ गई बात। तो गुरुजी अब आपने जिस तरीके से भी समझाना है गुरुजी, कृपा करनी हमें समझ आ जाए। अंदर में जवाब एक दिन आता है अपने आप। जिस रिश्ते पे ज़्यादा जोर पै जाए, उथे हाँ कर दे। ये है एहसास दर्श। जिस रिश्ते पे ज़्यादा जोर पै जाए, उथे हाँ कर दे। सतकुच। अमृतसर के रिश्ते पे ज़्यादा जोर पड़ गया। उन्होंने अमृतसर वालों का जोर ज़्यादा हो गया। दिन फिक्स कर लिया, हम अमृतसर चले गए। उन्होंने बोला दरबार साहब आ जाओ, चले गए। अब इतनी बड़ी जगह है, जो एक जगह बोली सीढ़ियाँ नीचे उतरते ही अंदर एंटर करोगे, तो सीढ़ियाँ उतरते लेफ्ट बरामदा जो है, वहाँ हम कहीं जगह जहाँ मिले भी वहाँ बैठे। चलो, इतना सुना, उसी ख्याल से हम चले गए। नीचे उतरे, लेफ्ट को बरामदे में, चलना शुरू किया। बरामदे खचाखच भरे हुए संगत, दुनिया बैठी। अब क्या जाने कौन है, कौन नहीं। मैंने सोचा कि मैं फ़ोन करता हूँ, कहाँ पे बैठे हो? साथ-साथ चलते गए, लेकिन फ़ोन जेब से निकालते-निकालते एक लेडी की नज़र से नज़र मिली। नज़र ने ही सब कुछ बता दिया। नज़र ऐसी ही होती है। नज़र से ही पता चलता है ना, अब सबको भी, अभी आपको भी सब कुछ हर जीव को पता चलता है, चाहे वो जंगली जानवर हो, चाहे इंसान हो। नज़र से ही सब एक-दूसरे को नोट करते हैं, किस इरादे से है, किस ख्याल से है, प्यार से है, गुस्से से है, नज़र से पता चलता। नज़र मिली, तो अंदर ये समझ आई कि कहीं ये तो नहीं, उनको भी समझ आ गई, मेरे को भी समझ आ गई। तो मैं उनको एक स्माइल दी और पास में बोला, "आप हो हमारी जिससे जलंधर से आए हैं बात ही।" कहते, "हाँ जी, हाँ जी, हाँ।" बैठ गए वहाँ। मैंने बोला, "जी, ये लड़का है।" वो लड़का देखते ही पसंद आ गया। उन्होंने इशारा किया, लड़की थोड़ी-सी हट के बैठी थी, इशारा किया, लड़की आ गई। अपना ये पसंद का ख़्याल ख़त्म कर चुके हैं हम। दुनिया पसंद और नापसंद में टिकी हुई है। इसी से चलती है, पसंद और नापसंद। उनका खेल क्या है, वो दूर कर दिया। अपनी पसंद और नापसंद को आगे ले आए। गुरुजी एक शब्द बहुत सुनाया करते थे, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया। एक नूर ते, एक नूर कौन? जैसे गुरु जी। सब जग उपजया, उपज कर दी, बना दिया अपने से। एक नूर ते सब जग उपजया। कौन भले को मंदे, कौन चंगा है, कौन बुरा है, किसको कहेंगे? बनाए उसी के, जिसकी बनाई चीज है, उसको तो वो सभी जितनी बनाई हो, उनको तो सभी प्यारी लगती है कि उन्हीं की बनाई। और एक सच जानना, उन्होंने ठीक बनाई। हमको दिखने में, हमको पसंद और नापसंद से ऐसा दिखता है, इस बंदे की शक्ल ठीक है, बड़ी अट्रैक्टिव है, इसकी नहीं है, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। क्या जितने लड़के लड़कियां हमने रिफ्यूज किए हैं, क्या वो कुंवारे रह गए और आए हैं? उनको वो पसंद आ गए। देखा हो गया पसंद नापसंद का, हमारी नापसंद और किसी की पसंद, और किसी की वो नापसंद हमारी पसंद। ये पसंद नापसंद का खेल है, गुरु जी का खेल तो समझे ही नहीं। इस ख्याल से शुरू से, जब से गुरु जी के पास आया हूँ, शब्द सुनाते हैं समझने के लिए, सुनते हैं हम लोग, समझते नहीं। गुरु जी क्या बोलते हैं सुनते हैं, लेकिन उस पे चलते नहीं। उस पे चलना ही गुरु जी से जुड़ाओ, पक्की बात है। उस ख्याल से ठीक है। गुरु जी ने हुक्म किया था कि जिसका ज्यादा जोर पड़ जाए वहां हाँ कर देना। हमने लड़की को क्या देखा, मेरी तो आंख नीची होगी। मैंने बोला जी हमें लड़की पसंद। 31वें साल में जाके गुरु जी ने शादी करा उस लड़के। 2 साल एक्स्ट्रा उन्होंने ज्यादा निकाल दिए उस समय से, ये सत्संग बनाने के लिए। लीलाएं गुरु जी महाराज बनाते हैं, गुरु जी लीलाएं खुद बनाते हैं।
ताकि आप सुनो और समझो। ये लीला बना दी, 2 साल और निकाल दिए, करने तो 29 साल से पहले कर देते। लेकिन 2 साल बाद ये दिखाने के लिए टेवा कहता कि नहीं होगी शादी, लेकिन मैं करता, तू करता करना मैं नहीं, तेरा किया सब होता है, मैं नहीं करता, मेरे से नहीं होना। याद रखना इस बात। जो चल रहा है, जो हो रहा है ना, उनकी कृपा से हो, कर्मों के हिसाब से हो रहा है, उनकी कृपा से।